हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलरली। छात्रों, स्कॉलरली में आप सबका फिर से स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी, छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्यपुस्तक में से आज हम एक अनोखी कविता देखने वाले हैं। कविता का शीर्षक है नदी कंधे पर। अब नदी कंधे पर यह कवि की क्या कल्पना है, कवि नदी को कंधे पर रखकर क्या करना चाहते हैं, ये सब हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी सब्सक्राइब कीजिएगा स्कॉलरली इनहांस द लर्निंग इस चैनल को। चलिए फिर देखते हैं नदी कंधे पर। हिंदी 7वीं कविता नदी कंधे पर। इस कविता के कवि है प्रभुदयाल श्रीवास्तव। देखते हैं कवि का परिचय। इनका जन्म 4 अगस्त 1944 में धर्मपुरा, दमोह, मध्य प्रदेश में हुआ था। जो रचनाएं इन्होंने की हैं बुंदेली लघु कथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नव भारत में बाल गीत आदि आपकी रचनाएं हैं। और कवि का परिचय दिया है। आप विगत 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग, लघु कथाएं, गजल आदि लिखते हैं। प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को व्यक्त किया है। देखते हैं नदी कंधे पर। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहाँ से थे हम उसको, जाकर उसे वही रख आते। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। देखते हैं कविता का भावार्थ। कवि कहते हैं अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। इस कविता में छोटे बालकों के मनोभावों को कवि ने व्यक्त किया है। छोटे बच्चों की जो भावनाएं हैं सहजता से वे कहते हैं अगर हमारे बस में होता, बस में होना यानी कर पाना, अगर हम ये कर सकते तो क्या करते बच्चे, नदी उठाकर घर ले आते। नदी को उठाकर घर ले आते और उसे अपने घर के ठीक सामने बहाते। अपने घर के सामने लाकर उसे रख देते और ठीक घर के सामने उसे रोज बहाते। ऐसा क्यों करना है बच्चों को? कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। नदी में कूदना है, उछलना है, अपने मित्रों के साथ नहाना है, खेलना है, इस तरह की कल्पनाएं इन बालकों की है। इसीलिए वे क्या करना चाहते हैं? नदी को ही उठाकर अपने घर के सामने बहाना चाहते हैं। नदी को अपने घर के सामने बहाकर और क्या करने वाले हैं ये सब बालक? कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। कभी तैरते कभी डूबते, पानी में गोते लगाते, नदी में खेलते, कभी गाते कभी मस्ताते यानी मौज करते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सब लोगों को आमंत्रित करते कि चलो हमारे घर के सामने अब क्या है,
नदी है, जब चाहे तब उसमें हम कूद सकते हैं, खेल सकते हैं, नहा सकते हैं, जितनी देर चाहे हम उसमें उस पानी में खेल सकते हैं। इसलिए सबको आमंत्रित हम करवाते, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। जिन जिन लोगों को आमंत्रित किया है उन सभी उपस्थित भद्रजनों का, भद्र यानी सज्जनों का नदिया से परिचय करवाते, नदी से परिचय करवाते, नदी दिखाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। अभी सब छोटे बच्चे हैं, कभी खेलने को मन कर रहा है, कभी उछलने को मन कर रहा है, कभी नहाने को मन कर रहा है। और अगर हमारे मन में आता कि चलो अब क्या करते हैं, नदी पार करते हैं, नदी पार कर उस पार चले जाते हैं, तो वो भी हम झट से करते। क्योंकि अब क्या है, नदी कहाँ है, ठीक हमारे घर के सामने ही नदी है, तो जो चाहे हम कर सकते हैं। इस तरह की कल्पनाएं इन छोटे बच्चों की है। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वहीं रख आते। खड़े खड़े उस पार, एक बार नदी पार करने को मन किया है तो बच्चे झट से नदी भी पार कर जाते। और फिर क्या करने वाले हैं, नदी के उस पार खड़े होकर मम्मी मम्मी चिल्लाने वाले हैं। अपनी माँ को आवाज़ देंगे, उन्हें देखने के लिए बाहर बुलाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हमने नदी भी पार कर ली है। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। शाम ढले फिर शाम हो गई है, अंधेरा होने लगा है, तो क्या करेंगे, फिर से नदी को उठाएंगे और अपने क्या करेंगे, फिर से नदी को उठाएंगे और अपने कंधे पर रखेंगे। लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वहीं रख आते। जहाँ से नदी को उठाकर लाए थे उसे फिर उसी जगह पर जाकर हम रख आते। लेकिन ये सब कब हो पाएगा, अगर हमारे बस में होता, अगर हम ये कर सकते। तो इन बालकों की ये कल्पना है, अगर हम ये कर पाए, कर सके, तो हम क्या करेंगे, नदी को उठाकर सीधे घर के सामने रख देंगे। जितना मन चाहे उतना खेलेंगे, कूदेंगे, उछलेंगे। शाम ढलने से पहले ही क्या करेंगे, नदी को फिर से उठाकर जहाँ से लाए थे वहीं रख आएंगे। इस तरह की बहुत ही कुछ अलग प्यारी सी कल्पनाएं इन छोटे बच्चों की है। देखते हैं, चलो कविता किस तरह से लय में गाते हैं। जैसे कि हमने देखा, कविता का शीर्षक नदी कंधे पर। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वहीं रख आते। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। धन्यवाद। तो छात्रों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए स्कॉलरली से जुड़े रहिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।